हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक व्हाट इज़ स्पेस यानी स्पेस या फिर अंतरिक्ष क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि हमेशा हमें स्पेस काला ही क्यों नज़र आता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हाई स्कूल इंस्ट्रक्टर को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, स्पेस को हम हिंदी में अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर हवा और ऑक्सीजन पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, और वहीं से दोस्तों स्पेस की शुरुआत होती है। अब दोस्तों आप यह मान सकते हैं कि जो 100 किलोमीटर ऊपर तो स्पेस शुरू होता है और पृथ्वी और 100 किलोमीटर के जो बीच का जो स्थान होता है दोस्तों, उस जगह को हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी दोस्तों स्पेस में ही स्थित है। आप ऐसे मान सकते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स है यह पूरा का पूरा स्पेस में ही है, और पृथ्वी के अलावा जितने भी ग्रह, तारे, गैलेक्सी और जो भी आप इस संसार में देख रहे हैं वो सभी के सभी स्पेस में या फिर अंतरिक्ष में ही मौजूद हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है जिसे कि हिंदी में शून्य स्थान कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी कण होते हैं वह एक दूरी से बहुत ज़्यादा दूरी पर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह यहाँ पर यह है कि दोस्तों स्पेस का जो दबाव होता है या फिर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसका दोस्तों आप एक एग्जाम्पल ये मान सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास में एक पानी की बॉटल है, तो अगर उस पानी की बोतल को हम स्पेस में ले जाएंगे, स्पेस में ले जाते ही वो पानी की बोतल कम दबाव की वजह से फूट जाएगी दोस्तों, और सारा का सारा जो पानी है वो बोतल का बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के साथ साथ वह पानी जम भी जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्पेस का जो टेम्परेचर होता है वह -120 डिग्री होता है, और इस टेम्परेचर में स्पेस में अचानक से कितना बढ़ाव और घटाव हो सकता है। दोस्तों, स्पेस में आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम होने की वजह से जो आवाज़ भी यहाँ पर फ्लो नहीं कर सकती है। और दोस्तों आप यह मान सकते हैं कि अगर हम स्पेस में कोई चीज़ फेंकते हैं तो फेंकने के बाद में वह खुद से नहीं रुक सकती है, क्योंकि स्पेस में कोई भी जो ड्रैग नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है, जो बाहरी दबाव नहीं होता जिसकी वजह से वह रुक सके। तो अगर आपको उस चीज़ को गतिशील होने से रोकना है स्पेस के अंदर, तो आपको वहाँ पर बाहरी एक दबाव लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों स्पेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, 2 ग्रहों के बीच के खाली स्थान को भी स्पेस कहते हैं। स्पेस में मनुष्य सांस नहीं ले सकता है, और मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन टैंक की आवश्यकता होती है। स्पेस में मनुष्य सीधे बाहर नहीं निकल सकता है। बाहर निकलने से पहले उसे एक सूट पहनना पड़ता है, जिस सूट को स्पेस सूट कहा जाता है, और ये मनुष्य की जो बाहरी कम दबाव से रक्षा करता है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जो स्पेस में जो नुकसानदायक किरणें कौन कौन सी मौजूद है जिनसे कि मनुष्यों को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहली है इंफ्रारेड किरण, फिर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर है दोस्तों गामा किरण। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब दोस्तों जो मेन बात कि स्पेस हमें काला ही क्यों नज़र आता है। अंतरिक्ष के काला नज़र आने का कारण यह है क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह के अणुओं की संख्या बहुत कम होती है, जिससे कि उन पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। इस वजह से दोस्तों हमें सब कुछ काला नज़र आएगा। आप इसे ऐसे मान सकते हैं दोस्तों कि अगर हम लाइट डालते हैं किसी टॉर्च से, तो वो लाइट किसी सरफेस से टकरा कर हमें वापस जब परावर्तित होती है तो हमें वो चीज़ दिखती है, परंतु स्पेस के अंदर सारे अणु इतने दूर दूर हैं कि जब भी वहाँ पर कोई रोशनी या लाइट छोड़ी जाती है तो वो किसी भी अणु से टकरा के वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। इस वजह से हमें स्पेस के अंदर सभी कुछ काला नज़र आता है। तो दोस्तों ये था स्पेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।